नमस्कार, मैं काजल निशा। बहुत जरूरी बात आज मैं करना चाहूंगी आपसे। मैंने जब भी वीडियो बनाए, जो जो भी कहा, हमेशा सच हुआ। क्या गलत कहा मैंने भाजपा के लोगों को लताड़ना शुरू किया, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया, तो लोगों ने क्या कहा मुझे? शालीनता से बात करो, ऐसी भाषा का उपयोग मत करो, ये सही विचार नहीं है, इस तरह से तुम ताना नहीं मार सकती, इस तरह से तुम नहीं बोल सकती। क्यों भाई? अब पता चला सबको। अब पता चला कि बड़ी बड़ी टीवी डिबेट में भी, बड़ी बड़ी चैनलों में डिबेट में भी कांग्रेस की प्रवक्ताएं अब क्या बोलती हैं? भाजपा के लोगों को या भाजपा के प्रवक्ता को क्या बोलती है? नाली के कीड़े, गटर के कीड़े, जोकर, तुम्हारी औकात नहीं है, तोतले, बोलती है ना। अब बोलोगे तुम लोग कि ये शोभनीय भाषा नहीं है, शालीनता से बात करो। नहीं बोलोगे ना, क्योंकि तुम लोगों को पता है, और सभी को पता है, और सारी महिलाओं को पता है कि इनको इनकी भाषा में ही लताड़ा जाना चाहिए, इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। ये सब उसी के लायक है। इनको तुम नमस्ते नमस्ते ट्राउन बोरा, ये सब जो मान सम्मान दोगे, ये उनके लायक नहीं है। ये सच में गटर के कीड़े, गोबर और सुअर। तुम्हारा देश बर्बाद कर रहा है कोई, तुम्हारे देश को कोई तोड़ रहा है, बांट रहा है, अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सबको बेरोजगार कर दिया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं करेंगे, कहीं किसी का काम धंधा नहीं है, सब ठप पड़ा हुआ है, तुम्हें अस्पताल नहीं देंगे, तुम्हें वेंटिलेटर्स नहीं देंगे, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं देंगे, तुम्हें दवाई नहीं देंगे, सारी चीजों में भर भर के टैक्स लगाएंगे, पीएम केयर अपना फंड भरेंगे तुम्हारे पैसे से। चारों तरफ लूट मची हुई है और उनको तुम मान सम्मान दोगे। इतनी मूर्ख तो मैं नहीं हूं, और जनता भी नहीं है, जनता तो समझ चुकी है। ऐसे लोगों के साथ तुम शालीनता से बात करोगे? ये कहाँ का विचार है भाई? किसके बाप ने सिखाया ऐसा कि जो लोग तुम्हें मारे, पीटे, धमकाए, ऐसे लोगों से शालीनता से बात करो, मीठे मीठे बन के रहो, अच्छे अच्छे बन के रहो। मैं बात करती हूँ मुकेश साहनी जी से, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। आप समाज के हितैषी बने हो, हितैषी बनकर आप उत्तर प्रदेश में आए, ठीक? बिहार में आपने कहा कि हम जो है निषादों को आरक्षण देंगे। वही लड़ाई थी आपकी और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी की, वही लड़ाई थी। क्या हुआ? बिहार में आप आरक्षण दिलवा पाए? दिलवा पाए आप? नहीं, ठीक। आपने कहा बिहार में नहीं दिलवा पाए, उत्तर प्रदेश में दिलवा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में आए, करोड़ों खर्चा किया आपने, लॉन्चिंग करने के लिए करोड़ों खर्चा कर दिया। मैंने पहले ही कहा था कि इतना खर्चा आप निषाद समाज के लिए करते ना, तो निषाद समाज आपको पूजता मानता। किसी महिला के लिए, बेटी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनको कन्यादान के लिए 10 घर का भी भला आप कर सकते थे, लेकिन नहीं। आपको तो भाजपा को खुश करना है ना। और क्या हुआ? भाजपा ने निषाद समाज की सशक्तिकरण का एक मिसाल, ऐसी एक महिला, वीरांगना, माँ दुर्गा देवी जिसे हम कहते हैं, वो है माँ फूलन देवी जी। उनकी मूर्ति नहीं लगने दी, उनकी मूर्ति नहीं लगने दी, उनकी मूर्ति आप लगवा नहीं पाए। आप समाज का भला करेंगे? आप समाज का भला करेंगे या माननीय संजय निषाद जी समाज का भला करेंगे? माननीय संजय निषाद जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उनकी देवी, उनकी माँ दुर्गा देवी, माँ वीरांगना फूलन देवी जी की मूर्ति नहीं लगने दी, और डॉक्टर संजय निषाद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो समाज का भला करेंगे या आप समाज का भला करेंगे? माननीय मुकेश साहनी जी, आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया गया, आपको वापस भेज दिया गया, और आप समाज का भला करेंगे? आप क्या खाक भला करेंगे समाज का? आप समाज की उन महिलाओं का भला करेंगे जो कुछ भी नहीं है, सामान्य महिला है समाज की, उनका भला करेंगे आप? आप जब दुर्गा माँ की मूर्ति नहीं लगवा पाए, तो उन महिलाओं का भला करेंगे आप? कैसे विश्वास करूं मैं आप पर, और कैसे भरोसा करे समाज आप पर? क्या आप उनका भला करेंगे मंत्री होते हुए भी?
कुछ नहीं होते तो समझ में आता काजल निषाद आज कुछ भी नहीं है, फिर भी पूरे भारत की बात करने का दम रखती हूं मैं। लेकिन आप मंत्री है, वो भी किसमें? भाजपा की सरकार में सहयोगी पार्टी बनकर आप मंत्री है, फिर भी आप मूर्ति नहीं लगवा पाए। हाँ, इतना मान सम्मान आपका, लेकिन नहीं समझे आप लोग। आप लोगों को काजल निषाद बुरी लगती है लगे, लेकिन मैं वही कहूंगी जो सच है। मैंने हमेशा ही कहा है कि भाजपा सबको इस्तेमाल करने का काम करती है, और आज आपने देखा जहां आपकी जरूरत थी आपको इस्तेमाल किया, जहां डॉक्टर संजय निषाद जी की जरूरत थी उनको इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। आपसे काम तो ले लेंगे, आपसे काम ले लेंगे, सारा सब कुछ आपका इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जहां आपकी बात आएगी, आपके समाज की बात आएगी, आपकी माँ दुर्गा रूपी वीरांगना फूलन देवी जी की बात आएगी, वहां ये लोग आपको एक कदम नहीं चलने देंगे। आप क्या खाक समाज का भला करेंगे? क्यों नहीं लगने दी फूलन देवी जी की मूर्ति? क्यों? कोई डर है? डर बैठ गया क्या अंदर छाती में? हाँ, कि इस महिला की मूर्ति हम कैसे लगने दें? इस महिला ने हमें धूल चटा दिया था, उनकी मूर्ति नहीं लगने दी और आप लगवा नहीं पाए। माननीय मंत्री जी बने हैं आप। मैं अभी भी कहती हूं, इस पद को लात मार दीजिए, आप लात मार दीजिए। ओम प्रकाश राजभर बनिए अपने समाज के लिए, कह दीजिए नहीं चाहिए तेरा पद मुझे। जब तू मेरे समाज की महिला की मूर्ति नहीं लगने दे रहा है, वो सिर्फ मामूली महिला नहीं थी, वो हमारी दुर्गा थी, हमारी देवी थी, निषादों की देवी है, थी और रहेगी। नहीं चाहिए तुम्हारा ऐसा पद। मेरा समाज मेरे लिए पहले है, मेरे लिए पार्टी या पद जरूरी नहीं है। नहीं कह सकते आप, नहीं कह सकते, लालच है मन में और समाज की बात करते हैं आप। वो फूलन देवी जी जो हमेशा अपने भाषणों में कहती थी कि बीजेपी के लोगों तुम लोग सुन लो, तुमने मुझ पर अत्याचार किया है, वो बीजेपी को बिल्कुल नहीं चाहती थी। उस बीजेपी की पार्टी में, उस बीजेपी की सरकार में उनकी हत्या होती है, उस बीजेपी की सरकार में उनका हत्यारा खुलेआम बरी हो जाता है। मामूली बात है क्या वीआईपी बंगले पर जाकर किसी को गोली दागना? किसकी शाय पर हुआ था ये? सोच नहीं पा रहे हो आप, और आप समाज का भला करोगे? फूलन देवी जी की मां, जनेता, जननी, ऐसी शक्ति को जिन्होंने पैदा किया, वो कह दे रही है कि भाजपा जो है मेरी बेटी की हत्यारन पार्टी है। फिर भी आप भाजपा में विलय कर रहे हो, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो आप समाज का भला करोगे। और माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी तो एकदम चट्टू बन गए, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा अपनी देवी के लिए, और समाज का भला करेंगे ये लोग। अरे मैं काजल निषाद पूरे भारत की बात करती हूँ, लेकिन तुम लोग तो सिर्फ समाज की बात करते हो ना, तो तुम लोग समाज का भला नहीं कर पाते हो। कैसे कोई महिला समाज की तुम पर भरोसा करे कि तुम लोग सुरक्षा करोगे, जब अपनी देवी की मूर्ति नहीं लगवा पा रहे हो? इतना दम, इतना ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। अभी भी कह रही हूं, भाजपा जो है वो सबको इस्तेमाल करने का काम कर रही है। अरे पूरे भारत को इस्तेमाल कर रही है वो, समाज तो इतना सा है। लेकिन नहीं, काजल निषाद सच बोलती है, बुरा लगता है, तीर लगता है ना छाती में, लगना चाहिए, क्योंकि काजल निषाद हमेशा सच के साथ खड़ी है। जो सच है वो सच है, इसीलिए कह रही हूं कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा।